Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter second, pronouns. So we have already read about the 7 kinds of pronoun. Now we are going to see the 8th one, indefinite pronoun. The indefinite pronouns are somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything. These pronouns do not refer to any specific person, things, or amount. सो इनडेफिनेट, डेफिनेट मतलब क्या होता है? डेफिनेटली, जिसे हमें पता हो, श्योर हो, वो होता है डेफिनेट. इनडेफिनेट, जिस बारे में हमें पता नहीं. लाइक इफ़ हम कहें कि आपको कितनी चीनी चाहिए, आप कहें 2 चम्मच, दैट इज़ डेफिनेट. ओके. बट हम कहें थोड़ी सी, थोड़ी सी मतलब कितनी, थोड़ी सी मतलब कितनी, दैट इज़ इनडेफिनेट. तो ऐसे वर्ड जिससे हमें कुछ डेफिनेट पता नहीं लगता, समबडी कोई भी, समवन कोई, समथिंग कुछ भी, एनीथिंग, ये सारे वर्ड जो हैं हमें कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं. तो ऐसे प्रोनाउन जिनका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, उन्हें हम क्या कहेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन. सो सम एग्जांपल्स आर देयर. एवरीबडी एंजॉयड दी पपेट शो. सभी ने पपेट शो एंजॉय किया. ठीक है. सभी, सभी में कितने लोग थे हमें नहीं पता, बस सभी ने किया. ठीक है. There was no one in the building when the fire broke out. There was no one in the building. बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था जब फायर ब्रोक आउट हुई. तो पहले कितने थे वो हमें नहीं पता. तो ऐसे वर्ड जिससे हमें कुछ डेफिनेट पता ना लगे. नाउ द 9th वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव. रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं? वो प्रोनाउन जो रिलेशन दिखाते हैं, वो प्रोनाउन जो रिलेशन शो करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको. हु, हुम, हुज, दैट, विच, हुज, दैट. ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. लाइक हम सवाल पूछते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट हो, हम कहते हैं हु इज़ दैट, हु इज़ दैट. ठीक है. हु इज़ दैट. अगर हम उसे ऑब्जेक्ट बना दें तो लाइक अगर हम एक सेंटेंस लिखें, हु इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, हु इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? हु इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड. अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट बनाऊँ और बोर्ड को सब्जेक्ट बना दूँ इसी सेंटेंस में, तो क्या बन जाएगा? ऑन द बोर्ड इज़ रिटन बाय हुम. ऑन द बोर्ड इज़ रिटन बाय हुम. तो हमारा हु क्या बन जाएगा? होम. हु क्या बन जाएगा? होम. तो ये जो हु वर्ड है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है तो क्या बन जाता है? होम. और कई केसेस में हु भी रहता है. बट पोजेसिव प्रोनाउन हो, अगर हम कहें पोजेशन, किसी चीज़ को शो करना हो, ये बुक किसकी है, पोजेशन शो कर रहे हैं ना, ये बुक किसकी है, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हुज. कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे? हुज. तो ऐसे वर्ड जब किसी चीज़ का रिलेशन दिखाते हैं, लाइक एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, हम रीड करते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लोज. Relative clause gives some information about the noun they qualify. There are 2 kinds, definite relative clause and non-definite relative clause. आपके relative clause के भी 2 टाइप होते हैं. First one is defining relative clause. Add detail about a specific noun that is defined. The boy who were tired slept. The boy who were tired slept. डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं आपके? जो डिफाइन कर देते हैं पहले ही, कि जैसे जो बच्चे, वो लड़के, हु, देखो हमने हु वर्ड का यूज़ किया क्या? रिलेशन दिखाने के लिए. वो बच्चे जो थक गए थे, किस, हमने रिलेशन क्या दिखाया है? कौन से लड़के जो थक गए थे. हमने ऐसे नहीं कहा द बॉय स्लेप्ट, नहीं.
द बॉय हु वर टायर्ड, जो थक गए थे वो सो गए। तो हमने थकने और लड़कों का रिलेशन दिखाया, ठीक है। और उसके लिए कौन सा एक WH वर्ड यूज़ करते हैं। WH वर्ड आपको याद ही होगा, जो हमारे हु, हाउ, व्हेन, ये वाले वर्ड होते हैं। सो हमने WH वर्ड यूज़ करके इन दोनों का रिलेशन दिखाया है। द बॉय हु वर टायर्ड स्लेप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ओनली सम ऑफ द बॉयज वर टायर्ड एंड दोज टायर्ड बॉय स्लेप्ट बट अदर वर नॉट टायर्ड केप्ट अवेक। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो नहीं थके हुए थे लड़के वो नहीं सोए थे, जो लड़के थके नहीं थे वो नहीं सोए थे, जो लड़के थक गए थे वो सो गए। ओके, सो ये हो गया डिफाइनिंग, हमने डिफाइन कर दिया कि कौन से लड़के सो रहे थे। नाउ नॉन डिफाइनिंग रिलेटेड क्लॉज टेल अस मोर अबाउट समवन और समथिंग बट द इंफॉर्मेशन इन दिस क्लॉज डज नॉट हेल्प अस टू डिफाइन व्हाट और हु वी आर टॉकिंग अबाउट। इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता लगता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लाइक ऊपर वाले सेंटेंस में हमें पता था हम उन लड़कों की बात कर रहे हैं जो थक गए थे, इसमें हमें नहीं पता लगता। देखते हैं, माई फ्रेंड शशि हु वेंट टू द सेम स्कूल एज मी हैज़ जस्ट रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल। मेरा फ्रेंड शशि हु वेंट टू द सेम स्कूल एज मी, मतलब वो उसी स्कूल में गया जहाँ मैं गया था। आप कौन से स्कूल में गए थे मुझे नहीं पता। हैज़ जस्ट रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल, हैज़ जस्ट रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल। नेक्स्ट वन देखिए, माई सिस्टर हु स्टे इन लंडन हैज़ जस्ट रिटन इन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर मैं ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट हटा भी दूँ तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है और हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। माई फ्रेंड शशि, शशि एक ही पर्सन है, जो फ्रेंड होगा उसका शशि वो एक ही होगा। माई फ्रेंड शशि हैज़ जस्ट रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल। तो हमें पता है कि शशि जो है उसने एक बेस्ट सेलिंग नोवेल लिखी है और वो फ्रेंड है। हमने ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी है। ये जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में जो हमारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लगा के ऐड करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए होता है उस पर्सन को। ये मतलब उस पर्सन के बारे में ज़्यादा बताते हैं। लाइक अगर आप किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, आपके कोई ओल्ड फ्रेंड है, तो लाइक हम कहते हैं राहुल, राहुल याद है आपको, हम ऐसे कहते हैं ना, राहुल याद है आपको। फिर हम कहते हैं कि अरे वही जो क्लास में फ़र्स्ट आता था। तो ये जो क्लास में फ़र्स्ट आता था वाली बात मैंने बोली, ये क्या था, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी और ये किस में आ जाएगी, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, ठीक है। अगर उसे राहुल पहले से ही पता हो तो हमें ये देने की ज़रूरत नहीं थी ना इन्फॉर्मेशन। दैट्स हाउ। माई सिस्टर हु स्टेज इन लंडन, मेरी सिस्टर जो लंदन में रहती है, हैज़ जस्ट रिटन द बेस्ट सेलिंग नोवेल, उसने एक बेस्ट सेलिंग नोवेल लिखी है। बट इन द डिफाइनिंग केस आपने देखा होगा, द बॉयज़ स्लेप्ट, अगर मैं ये हटा दूँ तो इसका मतलब होगा कि सारे बच्चे सो गए। द बॉयज़ स्लेप्ट, अगर मैं इसमें से ये वाला रिलेटिव पार्ट हटा दूँ तो आप देखोगे कि सारे लोग सो गए हैं, बट नहीं, सारे नहीं सोए हैं। द बॉयज़ हु वर टायर्ड, जो थक गए थे सिर्फ वो सोए हैं। तो ये डिफ़ाइन करने के लिए यूज़र है और ये हमें बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़र है, कुछ स्पेसिफिक डिफ़ाइन नहीं कर रहा। तो ये किस में आता है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, fill in the blanks with self pronoun and tell whether they are reflexive or emphasizing. First one, she will come to you, she will come to you, she है तो क्या आएगा यहाँ पे, herself, she will come to you herself। ये कौन सा होगा हमारा, emphasizing। ये कौन सा होगा, emphasizing, क्योंकि हमें अगर she will come to you herself, write down emphasizing। फर्स्ट वन, आई का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है, आई, माई सेल्फ।
आई माई सेल्फ हर्ड दी क्राई, आई माई सेल्फ हर्ड दी क्राई, ये किस में आएगा? एम्फसाइजिंग में। ये किस में आएगा? एम्फसाइजिंग में। ये दबाव डालने के लिए यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, थोड़ा वजन डालने के लिए, कि मैंने खुद ने रोने की आवाज़ सुनी। अगर मैं माई सेल्फ नहीं लगाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई हर्ड द क्राई, मैंने रोते हुए सुना। आई माई सेल्फ हर्ड द क्राई, मैंने खुद ने रोते हुए सुना। नाउ द थर्ड वन, लेट्स एन्जॉय, लेट्स मीन्स लेट अस, ओके, लेट अस एन्जॉय आवर सेल्फ, OURSELVES, लेट्स एन्जॉय आवर सेल्फ। राइट डाउन reflexive, write down reflexive. Fourth one, don't give dash any trouble, don't give yourself any trouble, reflexive। ये कौन सा हमारा? reflexive। Fifth one, he is sitting all by himself, he is sitting all by himself, write down reflexive, he is sitting all by himself, reflexive। Sixth one, you never think of yourself, you never think of yourself, reflexive। They are spoiling themselves, they are spoiling themselves, 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 reflexive, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही है, they and themselves। I love myself more than anyone else, I love myself, MYSELF, myself more than anyone else, it is also reflexive। Sheila can't express herself, HERSELF, clearly, write down reflexive। 10th one, he can do everything himself, he can do everything himself, right? Emphasizing, right? Emphasizing। Now the B part, read the following sentence and tell whether the relative clause used in is defining and non-defining। अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, कि मतलब वो इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी या नहीं थी। ओके, लेट्स सी। The story which I heard from her was published in all the daily. The story which I heard from her was publishing in all the dailies, मतलब जो स्टोरी मैंने उससे सुनी थी वो कहाँ? पूरे न्यूज़पेपर, डेलीज मतलब न्यूज़पेपर या आर्टिकल में छपी हुई है। सो किस स्टोरी की बात कर रहा है? जो उसने सुनी थी वो स्टोरी। तो ये डिफाइन कर रही है, विच यूज़ किया हुआ है, रिलेटिव आपका प्रोनाउन, और ये डिफाइन कर रही है कि जो स्टोरी हमने सुनी थी, ऐसे नहीं कोई भी स्टोरी। सो ये क्या होगा? ये कौन सा होगा? डिफाइनिंग। ये कौन सा होगा? डिफाइनिंग। सेकेंड वन, माई टेलीविजन विच वॉज इन फार कॉर्नर ऑफ द रूम, जो कमरे के कोने में पड़ा था, टॉपल्ड ओवर मतलब गिर जाना, बैलेंस करके गिर गया वो। सो आप देख सकते हैं जो माई टेलीविजन टॉपल्ड ओवर, मेरा टेलीविजन गिर गया। विच वॉज इन द फार कॉर्नर ऑफ द रूम, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये क्या आएगा हमारा? नॉन डिफाइनिंग। ये कौन सा होगा हमारा? नॉन डिफाइनिंग। एक और ट्रिक है, आप डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग अगर आपको फाइंड करना है तो सेंटेंस के अंदर कौन सा है, तो मतलब ये सिंपल ट्रिक है, शॉर्टकट। आप देखेंगे कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है विच, हु, विच,
दैट, जो भी आएगा आपका हेल्पिंग प्रोनाउन, वो तो आप आराम से, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो आप आराम से देखेंगे। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर उससे पहले कोमा लगा है, लाइक दिस, विथ से पहले यहाँ कोमा लगा है, उससे पहले यहाँ कोमा लगा है, हु से पहले यहाँ कोमा लगा है, सो दिस ऑल आर नॉन डिफाइनिंग। जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोमा लगा होता है तो वो क्या आता है हमारा, नॉन डिफाइनिंग, और जब नहीं लगा होता है वो हमारा होता है डिफाइनिंग, वो हमारा होता है डिफाइनिंग। तो ये अगर ट्रिक याद रहेगी तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, बट हम इसे थोड़ा समझ के भी करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज ऑल द बॉयज हु क्लाइम टू द वेरी टॉप ऑफ द हिल वर रिवॉर्डेड। ऑल द बॉयज हु क्लाइम टू द वेरी टॉप ऑफ द हिल्स वर रिवॉर्डेड। ठीक है, आप देख सकते हैं कोमा, सो ये किस में आएगा, नॉन डिफाइनिंग। ये किस में आएगा, नॉन डिफाइनिंग। फोर्थ वन, द अटैकर हु थ्रेटन मी विद गन वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। द अटैकर वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस भी चलता, जिसने मुझे गन से धमकाया, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, और कोई अटैकर होता है नहीं ना, सो ये भी नॉन डिफाइनिंग में आएगा। फिफ्थ वन, द बॉल विच आई थ्रू वॉज कॉट बाय माई डॉग। द बॉल वॉज कॉट बाय माई डॉग। द बॉल विच आई थ्रू, वो बॉल जो मैंने फेंकी वो मेरे डॉग ने कैच कर ली। ये किस में आएगा, नॉन डिफाइनिंग में। ये भी किस में आएगा, नॉन डिफाइनिंग में। सिक्स वन, द चिल्ड्रन हु कुड रेड द स्टोरी एंड राइट देयर नेम वर एडमिटेड टू स्कूल। वो बच्चे जो स्टोरी पढ़ सकते थे और अपना नाम लिख सकते थे, सिर्फ वही स्कूल में एडमिट हुए हैं, सिर्फ उन्हें ही स्कूल में एडमिशन मिला है। ऐसे नहीं हर बच्चे को मिला है, जो बच्चे सिर्फ लिख सकते थे और स्टोरी पढ़ सकते थे। तो ये क्या है, डिफाइनिंग। ये कौन सा है आपका, डिफाइनिंग। सेवंथ वन, द कार विच रैम्ड इनटू द ट्रक लास्ट नाइट वॉज कम्प्लीटली स्मैश्ड। द कार वॉज स्मैश्ड भी चलता, पर हमने रीज़न भी बताया है कि क्यों स्मैश हुई है, क्योंकि वो ट्रक से जाके टकरा गई थी लास्ट नाइट। बट ये कौन सा है हमारा, कोमा देख के बता दीजिए, ये है नॉन डिफाइनिंग। ये कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग। एट्थ वन, द कीज़ विच आर हैंगिंग ऑन स्ट्रिंग्स आर योर्स। जो कीज़ हैं जो स्ट्रिंग्स पे लटकी हुई है वो किसकी है, तुम्हारी है। इट इज़ डिफाइनिंग। नाइन्थ वन, द बायर हु वर ऑफर्ड अ कैश रिबेट बॉट एवरीथिंग इन नो टाइम। जो बायर था, हु वर ऑफर्ड अ कैश रिबेट, जो जिसे कैश रिबेट मिल रहा था, मतलब कैशबैक होता है ना, वैसे उसने सब कुछ खरीद लिया इन नो टाइम, उसने बहुत कुछ खरीदा बहुत ही कम वक्त में। तो ये कौन सा है हमारा, नॉन डिफाइनिंग। ये कौन सा हमारा, नॉन डिफाइनिंग। टेंथ वन, इट वॉज योर ब्रदर डैट मेट माई सन। वो तुम्हारा भाई था जो मेरे बेटे से मिला। ये किस में आएगा आपके, डिफाइनिंग। ये कौन सा आपका, डिफाइनिंग में। कौन सा प्रोनाउन यूज़ ये, दैट। कौन सा प्रोनाउन है, दैट। नाउ द सी पार्ट, जॉइन टू सेंटेंसेस ऑफ ईच पेयर विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करना है। फर्स्ट वन, द म्यूजिक वॉज टर्न डाउन, इट वॉज टू लाउड। द म्यूजिक वॉज टर्न लाउड, इट वॉज टू लाउड। Write down the music which was too loud, the music which was too loud was turned down. The music which was too loud was turned down. Okay, now the second one, the button came off, it was loose. Write down the button that was loose. The button that was loose came off. The button that was loose came off. Third one, the boy was feeling sleepy. The teacher asked him to wash his face. Write down the teacher asked
The teacher asked the boy. The teacher asked the boy who was feeling sleepy, to wash his face. The teacher asked the boy who was feeling sleepy to wash his face. Fourth one, my teacher heard the news. She was shocked. I don't. My teacher who heard the news. My teacher who heard the news was shocked. My teacher who heard the news was shocked. आपको कोई भी फुल स्टॉप यूज नहीं करना है इन सेंटेंसेस में, क्योंकि हम ज्वाइन कर रहे हैं. Fifth one, the boy is the best athlete. The boy is the best athlete. I hang his coat on the hook. Write down. The boy whose coat I hung. The boys whose coat I hung on the hook is the best athlete. Sixth one, the people are always happy, they can handle problem. Write down. The people who can handle problems. The people who can handle problems are always happy. Seventh one, I found the guard sleeping. I posted him outside the gate. लिखो. I posted the guard. Outside the gate. I posted the guard outside the gate, whom I found sleeping. Eighth one, we should be grateful to our teacher, they taught us. Write down. We should be grateful to our teacher. Who taught us. Ninth one, the finishing was done easily, it was done by expert. देखो, the finishing which was done by experts. Was done easily. Tenth one, the crowd was waiting for the singer to come on stage. It went crazy on seeing them. So write down. The crowd which was waiting for singers to come on stage. The crowd which was waiting for the singers to come on stage went crazy on seeing them. So here we conclude our chapter. We will start our next chapter in the next video. I hope you understood this. So thank you and have a nice day.